गाइस वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं आरकॉम के ऊपर, और आरकॉम में इतनी तेजी क्यों, इस चीज पे भी हम डिस्कस करेंगे। और क्या बड़ी न्यूज है आरकॉम में, और क्या संभावना यहां से बन सकती है, और कितना टारगेट हो सकता है, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर से रिलेटेड ही क्यों न्यूज आ रही है, क्यों प्रमोटर की यहां पर हिस्सेदारी नहीं बढ़ रही है, उन सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी छोटी मोटी नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस हम बात कर लेते हैं आरकॉम की। और 2 रुपये 92 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। 3% की एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है शेयर में। और आज मार्केट में भारी गिरावट देखने की वजह से एक कोविड में जो नया वेरिएंट देखने को मिल रहा है, तो उस वजह से आज पूरा इंटरनेशनल मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली। तो आज पूरा मार्केट ही लाल निशान में। तो यहाँ पे आरकॉम कौन सा है, तो आरकॉम में भी वही चीज़ देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं हम सबसे पहले न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ जो है वो ये है आपकी कि आपका 27 नवंबर को, ठीक है, रिलायंस कम्युनिकेशन ने इन्फॉर्म किया है बीएसई को कि द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज शेड्यूल ऑन 27 नवंबर 2021। ठीक है, तो ये एक नोटिफिकेशन आया था आपका 20 नवंबर को। तो वो आप लोगों के साथ मैं साझा कर देता हूँ। देखिए, अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड हाफ ईयर एंडेड ऑन सितंबर 30, ठीक है, रिजल्ट से रिलेटेड। और ये देखिए, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये 27 तारीख यानी 27 नवंबर को एक बड़ा दिन हो सकता है आरकॉम के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है किसके लिए, आरकॉम के जो भी इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए कि 27 नवंबर का दिन एक बड़ा दिन हो सकता है। तो उस दिन के लिए आप लोगों को वेट करना है। अब चलते हैं इसके कितनी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, और क्या म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, और इंक्रीज किया है तो उसकी क्या वजह हो सकती है, उन सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं टेक्निकली। तो टेक्निकली आप देख लीजिए कितना खराब रिटर्न देखने को मिले हैं। आपको पता है आरकॉम कभी एक टाइम में बहुत अच्छी कंपनी हुआ करती थी, मगर अब तो बहुत ही खराब है। देखो शेयर होल्डिंग आपको बता देता हूं। देखिए, प्रमोटर्स के पास जो 2020 में थी वही होल्डिंग आज भी है, 5.18%। ठीक है, उन्होंने अपनी जो होल्डिंग्स थी ना उसको इंक्रीमेंट किया ना ही डिक्रीमेंट किया है। अगर हम पब्लिक की बात कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा पब्लिक यहां पर फंसी हुई है, 94.83% की पब्लिक के पास हिस्सेदारी है। और यहीं हम बात कर लेते हैं डीआईआई की, तो डीआईआई 4.72 के हिस्सेदारी है यहाँ पर। देखिए, अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड होल्डिंग की। तो देखो, म्यूचुअल फंड आईसीआईसी उन्होंने अपनी होल्डिंग में कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट किया है। तो जो 6.5% थी वो 27.27% का एक चेंज देखने को मिल रहा है। देखिए आप, चेंज इन होल्डिंग और प्रीवियस होल्डिंग में जो परसेंटेज चेंजेस आए हैं वो 27.27% आए हैं। तो हो सकता है, देखो, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में रखने की सोच रहे हैं, आप सोचे लॉन्ग टर्म के लिए शेयर रखें, तो आप बहुत ही गलत डिसीजन ले रहे हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो इनके एसेट्स के जब भी रिजल्ट आएगा कि एसेट बिकने वाले हैं और एसेट्स का कितना होगा, कितने में बिकेंगे, तो देखिए ये एसेट्स जो बिकेंगे तो इससे ये क्या करेंगे, अपना जो कर्जा है जो लैंडर्स का है उसका रुपया चुका देंगे। तो बस उस टाइम पे शेयर में एक भारी उछाल देखने को मिल सकता है। तो आप एक शॉर्ट टाइम के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। और आप सोचें, देखो कंपनी के फंडामेंटल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अगर आप कंपनी के फंडामेंटल सोच के चल रहे हैं कि देखिए कि हमारा आगे चल के कुछ हो जाएगा, तो देखिए बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए शेयर का जो मार्केट कैप है वो 832 करोड़ का रह गया है। और अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 27.67 नेगेटिव में कंपनी को घाटा हो रहा है। और कंपनी का जो, आप कोई भी चीज देख लीजिए, आप अगर आप रिजल्ट की बात करें, जो रिजल्ट आए लास्ट ईयर, जो प्रीवियस रिजल्ट की हम बात करें, तो कितना घाटा हो रहा है कंपनी को उसको भी आपको एक बार बता देते। देखिए अभी जो इनको 2020 में देखिए 10,811 करोड़ का इनको घाटा हुआ था। वही बात करें हम 2021 की, 210 करोड़ का। अब आप कहेंगे सर घाटा तो बहुत, देखो कितना कम हो गया, उन्होंने 10,000 से 210 पे आ गया, यानी कंपनी प्रॉफिट में आने वाली है। कंपनी प्रॉफिट में नहीं आने वाली, इस चीज को मत देखिए, क्योंकि इन्होंने अपने एसेट्स वगैरह को सेल आउट किया है, उससे जो कंपनी का अपनी भरपाई की है, तो उस चीज को है, तो उसको आपको नहीं कंपेयर करना है। तो देखिए कंपनी का मुझे नहीं लगता कि अब आगे, क्योंकि कंपनी का बस यही है कि जो बैंकरप्टी का जो लास्ट प्रोसेस है कि इनके एसेट्स हटा दिए जाएंगे। अब एसेट्स कौन लेता है, वो चीजें रहेंगी, और उस टाइम के लिए आपका जो शेयर है उसमें एक बाउंस देखने को मिलेगा। और बाकी तो कुछ भी नहीं। शेयर होल्डिंग आपको पता है प्रमोटर्स के पास मात्र 5% की रह गई है, और तो सब प्रमोटर्स बाहर निकल गए। और देखिए पब्लिक पूरी, तो यहाँ पे ट्रैप जो है रिटेल इन्वेस्टर भरा हुआ है, 94.83%। आप ही लोग हैं जो रिटेल इन्वेस्टर ही आरकॉम में बचा हुआ, बाकी जितने भी प्रमोटर्स है। अब ये म्यूचुअल फंड है, सिर्फ म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक म्यूचुअल फंड है जो इस पे इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए म्यूचुअल फंड हाउसेज भी होते हैं, वो थोड़े कुछ शेयर्स ऐसे भी ले लेते हैं कि उसमें ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिल जाए कम टाइम में। तो आरकॉम उनको सही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अभी जो आरबीआई में हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, तो हो सकता है उसका फैसला हो, क्या सकता फैसला यही होगा कि एसेट्स को हटाओ,
क्यों उसको इतना डिले क्यों करना है, तो शेयर में एक उछाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही है कंपनी के, आपको पता है कि कंपनी की थोड़ी सी हालत खराब चल रही है, और आपको बात कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह भी अभी ऐसा कुछ नहीं है। एक ये 27 नवंबर का जो दिन है आपके लिए काफ़ी बड़ा दिन हो सकता है कोई इसमें बड़ा डिसीजन लिया जाए कंपनी की तरफ से। तो मैंने आपको ये नोटिस बता दिया कि ये 27 नवंबर को जो मीटिंग होने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नज़र बना के रखिए। अब बात कर लेते हैं इनके और भी जो रिलायंस से रिलेटेड, रिलायंस पावर है, उस पर भी बात कर लेते हैं, इस पर भी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं रिलायंस पावर का क्या क्या ओपिनियन रहने वाला है। तो रिलायंस पावर की भी बात कर लेते हैं। हम रिलायंस पावर की बात करें तो रिलायंस पावर भी देखिए 14 रुपये पे, यानी 13 रुपये 95 पैसे पर चल रहा है। यहाँ पर भी आज गिरावट देखने को मिली, कोई भी न्यूज़ नहीं है इसमें भी। अगर हम डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी रिलायंस पावर में 100% उठाई जा रही है। देखिए क्यों रिलायंस पावर क्यों चल रहा है, उसका रीज़न क्या है। देखो रिलायंस पावर चलने का, देखो अभी आपको पता है कि इतना पावर सेक्टर में कोयला खत्म हो रहा है, ऐसी न्यूज़ आ रही थी। तो रिलायंस इस पावर टेक्नोलॉजी को लेके, इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेके एक बिल पेश करने वाली है सरकार। ठीक है, ये पावर सेक्टर को लेके एक बिल आने वाला है क्या, क्योंकि जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर में एक क्या है, एक कंपटीशन का माहौल है, वोडाफोन है, जियो है, एयरटेल है। तो सरकार क्या चाह रही है कि जो रेट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जो पावर सेक्टर की जो है, वहाँ पे भी कंपटीशन हो। ठीक है, लोग तो जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ एक फेयर वैल्यू भी मिलती है, और फेयर वैल्यू के साथ साथ हम क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। तो सरकार भी ऐसा ही कुछ करना चाह रही है, तो इसलिए एक बिल पेश होगा, और हो सकता है उस चीज़ के लिए आर पावर यानी कि रिलायंस पावर को एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। हो सकता है रिलायंस पावर वहाँ से एक अच्छा रिटर्न दे आपको। ठीक है, तो इससे इस न्यूज़ के चलते रिलायंस पावर में देखिए आप परसेंटेज जो डिलीवरी की बात करें तो रिलायंस पावर में देखिए 100% 12 13 12, देखिए 100% की डिलीवरी ट्रेड हो रही है, और काफ़ी अच्छी ट्रेड हो रही है डिलीवरी। अब देखिए रिलायंस पावर को अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं है। अगर हम इसके टेक्निकली बात कर लेते हैं, इसकी परफॉर्मेंस बेस्ड, देखिए परफॉर्मेंस जो कंपनी का था, कंपनी ने 5 साल में 64.72% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। वहीं 2 साल की बात करें 280.82% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, एक साल में भी ठीक है। ठीक है, 3 मंथ में भी ठीक है। मगर अभी इसका जो है, अगर आप बोलें कि सर लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा, देखो अभी कहना कुछ भी सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब बिल आएगा और इस बिल को ये लोग जो आर पावर है किस तरीके से लेता है, तो उस चीज़ को देखना बहुत जरूरी रहेगा। फंडामेंटली आपको बात कर लें तो आपको पता है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। देखिए दोनों हाथ में लड्डू हैं, पावर जनरेट भी कर रहे हैं और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। अगर कोई भी बिल आएगा, जैसे बिल आता है, तो अगर जनरेशन की से रिलेटेड कोई फायदा आता है तो अभी भाई फायदा मिलेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आता है तो भी फायदा मिलेगा। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट भी कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, दोनों काम है इनका। तो यहाँ पे पावर सेक्टर को एक अच्छा कोई ना कोई रिटर्न्स, जितनी भी पावर सेक्टर की शेयर्स हैं तो उन सबको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस की बात करें तो 14 रुपये का शेयर है, 13.97, और मार्केट कैप काफ़ी कम है, 458 करोड़ का मात्र। और अर्निंग पर शेयर बात करें तो 0.26, और इंडस्ट्री पी 34.48। ठीक है, कंपनी की अगर फेस वैल्यू की बात करें, देखो कंपनी का फेस वैल्यू 10 है यहाँ पे, यानी कि आगे चल के कभी ना कभी शेयर में क्या बोलते हैं, स्प्लिट भी हो सकता है। देखिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि प्रॉफिट एंड लॉस की। तो कंपनी ये प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, तो उस चीज़ को देख लेते हैं। देखो कंपनी हमारी जो है वो लॉस मेकिंग है। आप देख सकते हैं 2019 में 2,952 करोड़ का घाटा हुआ, और वही 2020 में और ठीक 90% इंक्रीज कर गया। ठीक है, डबल से मतलब कि ज़्यादा हो गया। तो अब देखिए 2021 में 4 से 54 करोड़ का रह गया मुनाफा। कैसे आया ये मुनाफा, इस चीज़ को भी देख लेते हैं। 454 करोड़ में इनको किस किस चीज़ में आए, देखिए देखिए अगर इनकी टोटल इनकम की बात करें, टोटल इनकम इनको देखिए, टोटल इनकम में तो कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। देखिए 8,416 करोड़, और वही अगर 2020 की बात करें तो 8,262 करोड़, यानी कि कहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। तो इंक्रीमेंट जो इनका हुआ है नेट सेल भी इनकी वही है। ठीक है, और अगर अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम भी कम हो गई है, पहले से डिक्रीज हो गई है। तो फिर कहाँ पे इतना मुनाफा आया, इंटरेस्ट ठीक है, डिस्क्रिप्शन ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इनको मतलब कि 454 करोड़ का लास्ट, अच्छा ये आपका उस बेसिस है। ठीक है, क्वार्टरली अभी इसमें लास्ट रिजल्ट नहीं आए, तो इसका आपको पता चल गया होगा। अब चार्ट की बात कर लें तो चार्ट म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात कर लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग, देखिए म्यूचुअल फंड होल्डिंग इन्होंने HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड था, उन्होंने 3.3% 30% का इंक्रीमेंट किया। तो देखिए आर पावर यानी रिलायंस पावर बेटर है एज कम्पेयर टू आरकॉम। अगर आप लोगों को स्विच
स्विच भी करना है, वैसे तो आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी कि आप इसमें। अगर हम प्रमोटर्स की बात कर लेते हैं तो प्रमोटर्स के पास आर पावर 24.9% यानी अप्रॉक्स 25% है, वहीं पब्लिक के पास 75% है। तो आर कॉम से अगर कंपेयर करते हैं आर पावर को, वैसे तो कंपैरिजन का कोई वे ही नहीं है, एक टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी, एक पावर जनरेशन की कंपनी है, मगर अगर कंपेयर करते हैं, आप सोचें इन्वेस्टमेंट करने का कि सस्ता शेयर है, ठीक है, 14-15 रुपये में अगर आप लोग ऐसी सोच रखते हैं, ठीक है, तो आप आर पावर की तरफ जा सकते हैं। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।